हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द सेशन। तो बच्चों, आज हमारा बहुत मोल कॉन्सेप्ट का आखिरी सेशन है इन विच विल बी स्टडिंग द थियरी। उसके बाद हम क्वेश्चंस किया करेंगे। ऑलराइट, तो आज हमें थोड़े और देखने हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब किसका किस में कन्वर्जन आता है, मोल्स का मास में या नंबर ऑफ पार्टिकल्स में या उल्टा चेंज करना। ये सारी चीज़ें हम अभी देख रहे हैं। वी स्टडीड द मोल कॉन्सेप्ट इन द सेशन प्रीवियस टू द लास्ट वन, है ना। सेकेंड लास्ट सेशन जो गया है अभी, उसमें हमने किया था ये। यस, सो आज हम ये आगे करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट के आज जो काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स है वो आज हम अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेंगे। देन वील बी डूइंग ओनली क्वेश्चंस आफ्टर दिस सेशन। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, इन केस आप लोग मुझे नहीं जानते, आई एम सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट एमबाइब। और बच्चों, अगर आपने हमारी ऐप अब तक डाउनलोड नहीं करी है तो द नेम इज़ एमबाइब। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो लिंक भी मिल जाएगा आपको। यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक। आप क्लासेस जाके देखिए, या फिर अगर आपको मन है कि आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप क्विज दे सकते हैं, आप अपना टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप एक बार एक्सप्लोर कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लगा। ऑल्सो ऑल ऑफ दिस इज कॉस्ट फ्री, आपको कहीं भी कुछ पे नहीं करना है। सो मेक श्योर आज आप ये देख रहे हैं एक बार। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बच्चों, हमसे कनेक्टेड रहने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा हुआ है आपने। ठीक है, सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी देयर इज अ QR कोड। उसको स्कैन करके या तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज देयर इज एन ऑप्शन कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करो तो आपको सारी अपडेट्स हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। चलिए बच्चों, तो पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या था, इजंट इट, एंड वेयर हैव वी रीच्ड। सो लेट अस सी कि कहाँ पर बेसिकली हम पहुंच गए चैप्टर में। सो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया, एटम के बारे में सब कुछ देखा, मॉलिक्यूल के बारे में सब कुछ देखा। देन आफ्टर दैट वी सॉ आयंस, राइटिंग केमिकल फार्मूला, एंड नाउ वी आर ऑन टू द लास्ट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। उसका भी आज हम लास्ट सेशन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा कन्वर्जन देखेंगे आज कि कैसे और कन्वर्जन होते हैं क्वेश्चंस में, कहाँ कहाँ का कन्वर्जन आ सकता है। ठीक है, नाउ टुडे व्हाट आर वी गोइंग टू कवर, अब वो देखते हैं हम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन देखना है मास से, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ एटम्स, मास ऑफ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब आज हमें कवर करना है। बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखो बच्चों, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख लिया, इजंट इट। वी हैव सीन कि अब इतनी सारी चीज़ें अगर हमें काउंट करनी है, सो वी हैव मोल कॉन्सेप्ट फॉर दैट काइंड ऑफ अकाउंटिंग, इजंट इट। जैसे अब एटम्स हैं, ये तो फिर भी कम है, इससे भी बहुत कई गुना ज़्यादा एटम्स होते हैं एक छोटे से मास के अंदर, या मॉलिक्यूल्स होते हैं एक छोटे से मास के अंदर। बस वही हमें देखना है ना, वही तो हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो आप देखो, हम मोल्स और मॉलिक्यूल्स में कैसे कन्वर्जन करते हैं बच्चों। इन केस आई से, मैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ एज पार्टिकल्स। मैंने आपको कह दिया दैट यू हैव 1.20 into 10 to the power 24 molecules of water. 1.20 into 10 to the power 24 molecules of water. अगर you have this और मैं आपसे कह दूं कि ये कितने मोल्स हैं वो मुझे ज़रा बताइए, ये कितने मोल्स हैं वो आपको मुझे बताना है। सो व्हाट डू यू डू, यू बस इसको डिवाइड कर दोगे आप n से। 6.022 into 10 to the power 23। ये हमने क्यों किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हाउ डू वी डू दैट, कि जितने पार्टिकल्स हैं उसको हम Na से डिवाइड करते हैं, बिकॉज एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अगर मैं आपको सिंपल, अगर मैं एक और एग्जाम्पल दूं, तो मैंने आपको कह दिया यू हैव 24 पेयर्स, 24 ऑब्जेक्ट्स, 24 ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। तो आपके पास पेयर्स कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि भाई जितने हैं, आपको जितने दिए गए 24 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन वन पेयर, कितने होते हैं 2। तो ये आपके पास आ गए 12 पेयर्स, है कि नहीं। बस वही हम यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पे जो फिक्स्ड क्वांटिटी है दैट इज द एवोगैड्रोस नंबर, जो कि है 6.022 into 10 to the power 23, इजंट इट। तो यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स की, कितने मोल्स हैं। कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। और एवोगैड्रोस नंबर जो हमारा है वो है Na, जिससे हम डिवाइड करते हैं टू कैलकुलेट द मोल्स। ईजी। अब देखो स्टेप 2 में क्या है, कन्वर्जन ऑफ मोल्स टू द मास। अभी हमने क्या किया, हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकाल लिए, कि इतने पार्टिकल्स थे, हमने मोल्स निकाल लिए। अब इसके मोल्स कितने आएंगे, यू कैन इजीली से ये 2 मोल्स है ना। दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 2 मोल्स। अब मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है, मोल्स पता है, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द मास, इजंट इट। तो क्या करेंगे आप, n का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे मोलर मास से, जो वाटर का मोलर मास है। आपको पता है कि 2 मोल्स आ गया, 2 मोल्स हैं अगर वाटर आपके पास, तो कितना मास हो गया वो 2 into 18, क्योंकि 18 इज द वाटर का मोलर मास, तो 36 ग्राम्स, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, 36 ग्राम में
पानी के 2 मोल्स हैं और उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24 या फिर 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। हमने ये तीनों चीजें कैलकुलेट कर ली फॉर वन वैल्यू दैट वाज गिवन टू अस, दैट वाज दिस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने सारा कुछ कैलकुलेट कर लिया, बस यही समझना है हमें कि इनको आपस में कन्वर्जन करना कैसे, है ना। तो अब देखो क्या किया हमने, फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ द सब्सटेंस, जितने नंबर ऑफ मोल्स थे उसको हमने मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया। वेरी इजी, है ना भाई। चलो आगे चलते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन तुम्हें मिल गया फिर से। अगेन सो वी हैव द सेम क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मास ऑफ इतने पार्टिकल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अभी हमने देखा, पहले हम मोल्स निकालेंगे बच्चों, है कि नहीं। अगर हम एक मॉलिक्यूल का मास निकालने गए फिर हमने इतने का निकाला, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। मोल कॉन्सेप्ट यहीं पे हमें हेल्प करता है बच्चों। तो हम पहले मोल्स निकालेंगे, हम जानते हैं कि ये 2 मोल्स है ना। 2 मोल्स है तो 2 मोल्स वाटर का मास कितना होगा, 2 × 18 36 ग्राम्स। तो जरा देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ मोल्स, दैट वाज 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24 डिवाइडेड बाय Na, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या आया बाद में, 2 मोल्स आ गए हमारे पास। अब हमें मास बताना है तो 2 × 18 करेंगे, जिससे हमें 36 ग्राम हमारा आंसर मिल जाएगा। इजी, यही एग्जाम्पल एक्चुअली अभी अभी हमने कैलकुलेट कर भी लिया। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मास ऑफ सब्सटेंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं मास, मतलब जो हमें मतलब निकालना है टोटल मास कितना है, नॉट द मोलर मास। मोलर मास आपसे कोई भी कभी भी कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा बच्चों। मोलर मास इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। सो व्हेन यू आर आस्क्ड कि कैलकुलेट द मास ऑफ द सब्सटेंस, तो आपको वो मास कैलकुलेट करना है जो टोटल मास है। जो अगर हमने 5 मोल लिए हैं तो कितना मास हुआ किसी सब्सटेंस का, है ना। तो वी से कि नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम मोलर मास से, है ना, जिससे कि हमें मास मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। Na से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, इसका कोई यूज़ नहीं है, इससे हम फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना चाह रहे हैं, नॉट द नंबर, नॉट द मास। अगर हम n का मल्टीप्लिकेशन Na से कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि हमारे पास मान लो 5 मोल वाटर था या 2 मोल्स वाटर ही था, है ना। वी हैड 2 मोल्स ऑफ वाटर, हमसे मास पूछा गया तो हमारा आंसर शुड बी 36 ग्राम्स। बट इन केस हम n का मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लिकेशन Na से कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे कि 2 मोल वाटर में 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24 पार्टिकल्स हैं। लेकिन हमें मास बताना है तो वील बी चूजिंग आवर आंसर एज n इंटू कैपिटल M। सो सबमिट कर देते हैं, वेरी इजी, है ना। अभी तक सब कुछ क्लियर है, कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। अब आगे चलते हैं। So there is a question, select the model representing the number of particles present in 1 mole of a substance। 1 मोल है अगर तो कितने पार्टिकल्स होते हैं, that is Na, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये इनमें से कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट में 23 पावर है, सेकंड में 22 है, थर्ड में -23 है। तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। बहुत इजी है बच्चों, जब कन्वर्जन सीख जाते हैं ना तो बड़ा इजी लगता है। अब चलते हैं आगे मास ऑफ कंपाउंड्स पर, लेट्स सी। एक और चीज़ में अभी आपको एक छोटा सा एक और चीज़ बताऊंगी इसके बीच में ही दौरान ये करते हुए। पहले ये देखते हैं मास में कैसे कन्वर्जन करना है, दैट वी ऑलरेडी नाउ हैव अ वेरी गुड क्लू, है ना। हम ये जानते हैं कि अगर हमें मास चाहिए तो n इंटू कैपिटल M करना है, नॉट रिपीटिंग एनीथिंग, दैट दीज थिंग्स यू ऑलरेडी नो। बट हाँ, वी कैन एक्चुअली लुक एट दिस चार्ट वंस। देखिएगा बच्चों, मोल्स ऑफ एलिमेंट्स का अगर आप Na से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एलिमेंट दिया गया था मोल, मतलब मान लो मैंने कह दिया 2 मोल्स ऑक्सीजन, तो अगर मैं इस 2 का मल्टीप्लिकेशन Na से कर दूं तो मुझे कितने टोटल पार्टिकल्स हैं ऑक्सीजन के वो पता चल जाएंगे। मतलब कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, दैट गिव्स अस जो भी वैल्यू आएगी 1.20 इंटू 10 टू द पावर 24। अब मुझे इसका अगर मास चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मोल्स का मल्टीप्लिकेशन कैपिटल M से करूंगी, है कि नहीं। मोल्स का मल्टीप्लिकेशन M विल बी इक्वल टू N इंटू M। इससे मुझे मास मिल जाएगा कि 2 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम्स आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम ये कन्वर्जन आपस में जान चुके हैं अब, इजी ना, वेरी इजी। अब ये करने के लिए एटम से डायरेक्ट मास में जाना है, मास से डायरेक्ट एटम्स में जाना है, तो ये करना इज नॉट वेरी फिजिबल। मतलब इसको याद मत रखो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आप पार्टिकल से पहले मोल्स में आओ, मोल से मास में आओ, मास से मोल्स में जाओ, मोल से पार्टिकल्स में जाओ, ये इजी प्रोसेस है, ठीक है। इफ़ यू हैव मास यू गो टू मोल्स, देन यू गेट पार्टिकल्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। पार्टिकल से मोल्स में जाओ, फिर मोल से मास में जाओ, ये बेस्ट प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। सब कुछ हर एक स्टेप का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे वो सही नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए।
सो देयर इज अ क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर। 2 मोल्स ऑफ वाटर, आपको मोलर मास दिया है, 2 × 18 करेंगे, सिंपल है ना, 2 × 18 वी गेट 36 ग्राम्स, वेरी इजी। मूविंग फॉरवर्ड, मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब मान लो आपको यहाँ तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, बट इन केस नहीं दिया हो, जो कि नहीं ही दिया होगा, ये तो इतना बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया गया है, दिस इज नॉट हाउ द एग्जाम विल लुक लाइक। तो कैल्शियम कार्बोनेट का पहले मोलर मास निकालेंगे। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, सो 16 3s are 48। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास बच्चों आ जाता है 100 ग्राम्स, एंड यू हैव बीन गिवन कि आपको 10 मोल्स का मास निकालना है, तो 10 × 100 विच विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लोगे तो उसका मास बच्चों 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, वेरी इजी। आपको एलिमेंट्स, इसीलिए फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं अप टू कैल्शियम, आपको सबके मासेस याद होने चाहिए, ठीक है। 4th चैप्टर में यू विल बी स्टडिंग एटॉमिक नंबर, तो आपको फर्स्ट 20 एग्जैक्टली पता चल जाएंगे कौन से हैं, कैल्शियम तक हैं बेसिकली, आप गूगल भी कर सकते हो, द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ऑलराइट। चलिए, कनेक्ट द बबल्स टू मैच द मास ऑफ 15 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम ये जानते हैं कि एक मतलब मोल का मास कितना होता है, 100 ग्राम्स। वी वांट टू नो द मास ऑफ 15 मोल्स, तो 100 × 15, 1500 ग्राम्स विल बी द मास ऑफ 15 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो 2000, 1500, 1000, 1500 पे हम कनेक्ट कर देंगे कि भाई ये मास होगा, है ना। लेट्स सबमिट द आंसर, वेरी इजी है कि नहीं, बहुत आसान है बच्चों, ऐसे जब समझ जाओगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सिलेक्ट द मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 360 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है भाई, ग्लूकोज होता है बच्चों C6H12O6। इसका मास निकालो। अब कार्बन का मास 12, कितने कार्बन है 6, 12 × 6 प्लस 12 फॉर हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम ही है, तो 12 लिख लो क्योंकि 12 हाइड्रोजन है। देन ऑक्सीजन × 6, 16 × 6, ठीक है, इजी, सही है भाई। आप देखो क्या आ जाएगा ये, 12 6 72, 72 प्लस 12 फॉर हाइड्रोजन प्लस 96 फॉर ऑक्सीजन। ये जब आप टोटल करोगे बच्चों तो 180 ग्राम्स आ जाएगा। तो द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180 ग्राम्स, और आपको कितना दिया गया क्वेश्चन में, 360 ग्राम्स। अब कैसे निकालेंगे मोल्स, n कैसे निकालते थे हम बच्चों, स्मॉल m दैट इज द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द मोलर मास। तो कितना है 360 आपको गिवन है, मोलर मास आपने अभी निकाला 180, तो ये 2 मोल्स आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम आंसर चूज करेंगे अपना 2 मोल्स। यस, इजी, बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान है सब कुछ। चलो आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फिर कुछ क्वेश्चंस ही देखते रहेंगे बच्चों हम, है ना, अब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ही हमें चेक करने हैं जितने पॉसिबल हों। चलिए, ह्यूमन अडल्ट्स इनहेल 2 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक बार सांस मतलब 1 मिनट में हम जितनी सांस लेते हैं उसमें हम 2 ग्राम ऑक्सीजन बच्चों इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, विच इज इक्विवेलेंट, कितने एटम्स जा रहे हैं इसमें ऑक्सीजन के, ये देखो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सॉरी इतने मॉलिक्यूल्स 3.78 × 10⁻22। मतलब कि अगर हम ढंग से देखें तो हम 1 मिनट में 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स भी नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है बच्चों। अगर मैं एटम्स की बात करूं तो कितने हैं, जस्ट डबल, 6.78 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग × 10⁻22। तब भी हम 1 मोल नहीं कंज्यूम कर रहे है कि नहीं। 1 मोल is 6.022 × 10⁻23, तो हम 1 मिनट में 1 मोल ऑक्सीजन भी नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, है कि नहीं। कितनी अमेजिंग बात है ये, और कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जबकि ये। अब देखो, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इज द एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स। ये तो हम कहते हैं, अगर ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 U है तो उसका मोलर मास कितना हो जाएगा 16 ग्राम्स। ये तो हम जानते हैं कि 1 मोल का, और 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं जी, बड़ा ईजी चीज़ है, बिल्कुल जी, हम ये अच्छे से जानते हैं बहुत ही। तो ज़रा इसको देख लीजिए। तो बच्चों मोल से, ये हमने कल भी देखा था, मोल से पार्टिकल्स में अगर जाना है तो इससे n से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अगर पार्टिकल्स से उल्टा मोल्स में आना है तो फिर आपको इसी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना भाई, बड़ा आसान है जी, सिंपल कन्वर्जन है बच्चों। चलो, नाउ इंटर कन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वाइस वर्सा कैन बी डन कन्वर्टिंग द एटॉमिक मास टू मोल्स। यही मैंने आपको बोला, देखो ये जो कन्वर्जन है बड़ा सिंपल है, अगर आप मोल्स को साथ में लेके चलो, नंबर ऑफ पार्टिकल से पहले मोल्स में आओ,
जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उसको n से डिवाइड किया, आपको मोल्स मिल गए। फिर मोल से मास में जाओ, दिस प्रोसेस इज़ वेरी इजी। और अगर उल्टा जाना है, जैसे मास है, आपको मैंने कह दिया आपके पास 36 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप कहेंगे मैम 2 मोल्स है, मतलब है ना, 2 मोल्स आ गए। फिर 2 मोल से आपसे मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, तो आप बता सकते हो 2 इंटू Na, दैट इज 12.044 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये कन्वर्जन इसी तरीके से रखना बच्चों, कोई कॉम्प्लिकेशन जरूरी नहीं है। दिस इज द बेस्ट वे टू गो थ्रू इट। ओके, चलिए, अगर मैं 36 ग्राम्स कार्बन ले रही हूँ, सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर वी टॉकिंग अबाउट? सी, 3 मोल्स की बात हो रही है ना। देखो पहले क्या कहा हमने, मोलर मास जी 12 ग्राम है ना, आपको गिवन मास 36 है, तो 36 डिवाइड बाई 12 किया, 3 मोल्स आ गए। पहले मोल्स निकाले हमने और हमसे पार्टिकल्स पूछे गए थे, तो अब 3 इंटू Na करेंगे तो 1.81 इंटू 10 टू द पावर 24 कार्बन आइटम्स आ जाएंगे। आसान, नो डिफिकल्टी व्हाटसोएवर। यही कन्वर्जन दिमाग में रखा, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स, मोल से आपका मास, फिर मास से मोल्स, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इजी। चलो अब आगे चलते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन लिखा है, नॉट हाइड्रोजन गैस, तो हम अकेले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। और 4 ग्राम्स हाइड्रोजन का मतलब है 4 मोल हाइड्रोजन, तो 4 इंटू Na कर दो, 4 इंटू Na विल बी द आंसर। देखो अब 4 इंटू Na किया 2.411 या फिर 24.11 इंटू 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन आइटम्स। वेरी इजी, सिमिलर तरीके से किया हमने। अब आगे चलते हैं। तो देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, connect the bubbles to determine the number of atoms present in 8 grams of helium element। हीलियम का मोलर मास क्या है बच्चों? हीलियम का मोलर मास इज 4 ग्राम्स, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास इज 4 ग्राम्स। आपको गिवन मास कितना है? 8 ग्राम्स, तो मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 8/4, गिवन मास आपका 8 है, मोलर मास 4 है, 2 मोल्स आ गए। अब 2 मोल्स हैं अगर, तो 2 इंटू Na करके पार्टिकल्स निकाल सकते हो, that will be 1.20 into 10 to the power 24 या फिर 12.044 into 10 to the power 23, that is the simple power conversion। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा? ये या ये वाला ऑप्शन हुआ है ना, 1.20 into 10 to the power 24। लेट्स सबमिट दिस आंसर, इसको कनेक्ट कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है ना, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करना है। अभी थोड़ा सा हम गैस के बारे में भी देखेंगे कि गैस का कन्वर्जन वॉल्यूम में कैसे करना है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, बट फिर भी देखेंगे। चलो अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉर्ट इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ दीज एटम्स। ठीक है, अब इसमें मोल्स निकालने हैं और आपको इंक्रीजिंग बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, कि सबसे पहले सबसे कम मोल्स वाला सब्सटेंस, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा। तो देखो 6 ग्राम कार्बन का कितना मोल हुआ? कार्बन का मोलर मास 12 है, तो 0.5 मोल्स आ गए कार्बन के, है ना। कार्बन का निकाल लिया पहले हमने, फिर हम हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। 4 ग्राम दिया है, मोलर मास 1 है, तो हाइड्रोजन के 4 मोल्स आ गए भाई। ठीक है, हीलियम का निकाले हम, 8 ग्राम दिया है मास, मोलर मास है 4, 2 मोल्स आ गए, है कि नहीं इजी। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम किसका है? कार्बन, फिर उससे ज़्यादा हीलियम, फिर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन। तो कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन आना चाहिए हमारा ऑर्डर, तो उसी में लगा देंगे कार्बन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। लेट्स सबमिट दिस, वेरी इजी। देखो कितनी जल्दी हो पा रहा है ना, बड़ा आसान है सारा कुछ। यहीं अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो जाती, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। हियर यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, आपने नंबर ऑफ मोल्स से सॉल्व कर दिया। अगर यही नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सवाल होता और आपसे काउंट नहीं पूछा गया है, यू हैव नॉट बीन आस्क्ड द काउंट एग्जैक्टली, आपसे कहा गया बस इनको ऑर्डर में लगा दो। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चों आ सकता है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, तो आप मैक्सिमम वाला सिलेक्ट कर दो, आपने मोल्स तो कैलकुलेट कर रखे हैं। इन केस यू आर आस्क्ड अबाउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब भी आपका आंसर वही रहेगा, क्योंकि जितने जिसके मोल ज़्यादा उतने उसके पार्टिकल ज़्यादा, है ना। ये तो हम जानते ही है ना सिंपल कन्वर्जन। अगर 1 मोल है तो वी हैव Na इतने पार्टिकल्स, अगर 2 मोल्स हैं तो वी हैव 2 Na इतने पार्टिकल्स। तो जिसके मोल ज़्यादा उसके पार्टिकल्स भी ज़्यादा, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स भी हाइड्रोजन के पास ही हैं, दैट इज़ 4 Na। इसके पास 4 Na है, इसके पास 2 Na है, और इसके पास तो हाफ Na है ना। पार्टिकल्स का भी सिमिलर रिलेशन जाता है बच्चों, ये याद रखना है, ठीक है ना। जितने मोल ज़्यादा उतने पार्टिकल्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। यू हैव द कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो हमने खुद भी कर ली थी, आपको अब मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है बार बार देखने की ना, ज़रा रिपीट नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग।
है ना। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। चलो अब ये सब वी आर नॉट रिपीटिंग द कन्वर्जन, वी नो दिस वेरी वेल। अब ये तो हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये हम जानते हैं। इसको अगर मैं शॉर्ट में लिख दूँ तो देख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स 2 के बराबर है m अपॉन कैपिटल M, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑल्सो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, है ना भाई। ये दो चीज़ें हैं नंबर ऑफ मोल्स के बारे में, इन द टर्म्स ऑफ मास एंड इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। इजी। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब आपके सामने एक क्वेश्चन है दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स in a fire extinguisher that contains 4500 grams of carbon dioxide। एक फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर 4500 ग्राम्स है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कितने मोल्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना आ जाएगा बच्चों, 12 + 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन हैं तो 44 ग्राम्स। हमसे कहा गया 4500 ग्राम CO2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या कहेंगे हम, गिवन मास दैट इज 4500 डिवाइडेड बाय द मोलर मास दैट इज 44, है ना। तो क्या आ जाएगा ये अभी हम देखेंगे आंसर की एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या आ रहा है। लेट्स सी, बस तरीका हमें पता होना चाहिए। सी 4500 डिवाइडेड बाय 44, दिस कम्स आउट टू बी 102 मोल्स, 102.3 मोल्स। आपसे नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कहा गया था, आपने मोल्स निकाल लिए, मास से आप मोल्स में आ गए। यही तरीका था ना, मास से मोल्स में जाओ, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में जाओ। तो अब देखो, यू हैव द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 102.3। अब इसको अगर मैं Na कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं Na से, तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी मिल जाएंगे, दैट इज द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो देखो 102.3 इंटू ये, तो आपका आंसर है 6.16 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इतने सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं उस कंटेनर के अंदर। इजी। चलिए आगे चलते हैं, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब एक एक्चुअल क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखिएगा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम्स ऑफ वाटर इज इतना। पहले तो देखो वाटर का मास कितना दिया गया है, गिवन मास, जब भी ऐसे क्वेश्चंस कैलकुलेट करो डेटा लिखते जाओ, गिवन मास ऑफ वाटर इज 0.05 ग्राम्स, ठीक है। कितने पार्टिकल्स हैं इसमें, इतने, इसको हम बाद में लेंगे, पहले मोल्स कैलकुलेट करो, कितने आएंगे, 0.05 गिवन मास है, डिवाइड बाय द मोलर मास दैट इज 18, है ना। इसको उड़ा दो, नीचे 100 लगा दो, है ना। तो 5/18 इंटू 100 ये आ गया, सॉरी इंटू 1/100, तो ये कट जाएगा 20 से, 1/18 इंटू 20 दैट कम्स आउट टू बी 1/360, है ना। इतने मोल्स आ रहे हैं भाई, अभी मैं डेसिमल में कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, वी ओनली नीड टू सी द कैलकुलेशन कि कैसे आता है। तो मोल्स कितने आए बच्चों, 0.05 को डिवाइड कर दिया 18 से, 0.05 ही है ना, हाँ, इंटू कर दिया 1/100, ये पॉइंट हटाने के लिए, तो 5/18 इंटू 1/100, दिस गिव्स यू 100 को काटा 5 से, 20 आ गया, तो 1/18 इंटू 20 गिव्स यू 1/360, दैट इज 1/360 मोल्स। अब आपको क्या पूछा गया है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने हैं, आप खुद से कैलकुलेट करो पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स इंटू Na, मतलब कि 1/360 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना, ये आ गया आपका। अब इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे, यू कैन ईजिली से कि 2 पावर्स कट जाएंगी, है कि नहीं है, 2 पावर्स आराम से कट जाएंगी, बिकॉज नीचे इतना बड़ा नंबर आ रहा है। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे 23 तो नहीं आ सकता, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव 23 इन दिस, 22 भी नहीं आएगा, 21 आएगा इस पावर में। ये जो x की वैल्यू आएगी, ये जो हम पावर में ही तो है ना x, हम उस पावर की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, x की वैल्यू आराम से 21 आएगी, इट कैन नॉट बी 23 बिकॉज नीचे इतना बड़ा नंबर रखा है कि नहीं। अगर मैं इससे काटूँ, इससे अगर मैं काटूँ तो 6 6 36 होता है, तो 60 आएगा, कर लो कैलकुलेशन, 21 आएगा ऊपर, है ना। तो लेट्स राइट हियर 21, है ना, 21 हमने लिख दिया। अब इसको हम सबमिट कर देंगे बच्चों। यस, कैसे कैलकुलेट किया, अब हम इसको डिटेल्ड कैलकुलेशन देखते हैं। देखो बच्चों, पहले हमने मोल्स निकाले, ठीक है, 0.05/18, जिसको हमने 1/360 लिया था, ठीक है। अगर उसका पूरा कैलकुलेशन देखोगे, द आंसर विल बी 2.78 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स।
आपको जिस तरीके से सॉल्व करना हो, जहाँ कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व कर सकते हो, बट ये आएगा इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा गया, तो आपने 1/360 को Na से मल्टीप्लाई किया था, है ना, 6.022 × 10⁻23 से। यहाँ पे इस वैल्यू को किया गया, सेम ही बात है। द आंसर केम 1.67 × 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, तो x की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, वेरी इजी। चलिए अब आगे चलेंगे। ऐसे क्वेश्चंस करोगे बेटा, प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा मोल कॉन्सेप्ट। नाउ सॉर्ट इनटू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स। अब देखो, वही ट्रिक हम इस्तेमाल करेंगे कि हमें मैक्सिमम हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला गया है ना। हम क्या करेंगे, हम सिंपली मोल्स कैलकुलेट करेंगे कि हमें पंगे लेने नहीं, ठीक है, मोल से ही समझ जाएंगे हम। तो 8 ग्राम्स O2 बोला गया है, कितने मोल्स हो गए, 8/32, दैट इज 1/4, दैट इज 0.25 मोल्स, है ना। अब हमने फिर देखा 0.05 ग्राम्स ऑफ H2O, इसको हमने अभी कैलकुलेट किया है। अच्छा H2O है तो नहीं किया है, हाँ किया हुआ है, अभी किया था। 0.05 डिवाइडेड बाय 18 कितना आ जाएगा ये, दिस विल बी 1/360, है ना। ये तो बहुत ही कम है, दिस इज वेरी लेस। फिर लास्ट में 4500 ग्राम्स ऑफ CO2, इसका तो बहुत बड़ी वैल्यू आई थी, 102.3 मोल्स, अभी तो निकाला था, है ना, 102.3 मोल्स आया था। तो सबसे कम मोल्स हैं वाटर के, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन के, और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के। तो इतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इसी ऑर्डर में जाएंगे इनके। तो सबसे ऊपर आएगा वाटर, फिर ऑक्सीजन एंड फिर कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ऐसे रख देते हैं, वाटर फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड। हमने पार्टिकल्स निकालने की कैलकुलेशन करी ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है ना। सबमिट कर दो एंड यस दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे किया, सबसे पहले इन तीनों के मोल्स ही निकाले जाएंगे, देखेंगे ध्यान से बच्चों। सबसे पहले मोल्स निकालेंगे, देखो वाटर के मोल्स इतने आए 2.78 × 10⁻³ कार्बन डाइऑक्साइड के आए 102.3 और ऑक्सीजन के आए 0.25, यही हमने निकाला था, है ना। इसको बस हम 1/360 लिख रहे थे, सही बात है कि नहीं। तो यही बस मोल्स निकाल लो, आगे मॉलिक्यूल्स तुम Na से मल्टीप्लिकेशन का स्टेप रह रहा है बस, वो तुम वैसे भी जब मोल्स जिसके ज़्यादा हैं उतने ही पार्टिकल्स उसके ज़्यादा होंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट लगाओ। तुम्हें इतनी कैलकुलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव अगर आ रहा है तो आपको पूरा कैलकुलेशन दिखाना ही दिखाना है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक चीज़ है बच्चों जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। चलिए लेट्स डिस्कस दैट, गैस के बारे में बात करेंगे। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल कन्वर्जन दिखाने वाली हूँ, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई टेक 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसका मास कितना होगा 44 ग्राम्स, है ना। इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इसका वॉल्यूम कितना होगा, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो सबका वॉल्यूम 22.4 dm³ ही होता है। जैसे एक मोल में इतने पार्टिकल्स कांस्टेंट हैं, वैसे ही एक मोल का ये वॉल्यूम भी कांस्टेंट है फॉर एवरी गैस। अब एक और चीज़ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है 2 ऑक्सीजन है, तो अगर मैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले रही हूँ तो उसमें कितने कार्बन आए, कार्बन तो उतने ही रहेंगे 6.022 × 10⁻23 कार्बन एटम्स, है ना। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो व्हेन वी टेक 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन तो अपने आप आ रहे हैं ना बच्चों। तो देखो इसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं 12.044 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। आई बात समझ। नाउ लेट अस जस्ट डबल दिस, इसको सबको डबल कर दो। आई टुक 2 मोल्स नाउ, ठीक है। 2 मोल्स का मास कितना हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 88 ग्राम्स, है ना। लेकिन चाहे दो, अब किसी के भी 2 मोल्स हो, पार्टिकल्स तो उतने ही रहेंगे ना, बस मास में अंतर आता है। कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे 12.044 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इजी। अब इसके आगे देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमने डबल कर दिया है तो वॉल्यूम आ जाएगा 44.8 dm³। इजी। अब क्योंकि हमने 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हैं तो कार्बन के भी 2 मोल्स हो गए, है ना। एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन है, अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे। इजी। तो 2 मोल्स कार्बन लिया तो मतलब कि 12.044
इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स। लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, 2 में 4 हो जाएंगे, तो 4 मोल्स कर देंगे हम। दैट विल बी इक्वल टू 6 4 24, 24.088 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये बेटा लास्ट में मैंने समरी दी है आपको कि दिस इज हाउ यू कन्वर्ट। ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, आप कभी भी जब भी 1 मोल या 2 मोल या 3 मोल की बात करें, 1 मोल, 2 मोल्स, 3 मोल्स, 4 मोल्स, इतनी बात कर लेते हैं हम लोग। 1 मोल का मतलब है Na, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 2 मोल्स का मतलब 2Na, 3 मोल्स का मतलब 3Na, 4 मोल्स का मतलब 4Na, है ना, सही बात है। वॉल्यूम भी सेम तरीके से जाएगा, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। 22.4 dm3 एक मोल के लिए, 44.8 dm3 फॉर 3 मोल्स। 22.4 को ट्रिपल से मल्टीप्लाई कर दो, 67.2 dm3, 4 से कर दो, आपको वो मिल जाएगा 89.2, नहीं 89.6 dm3, है ना। इस तरीके से यू कैन ईजिली डू द कन्वर्जन। तो अब देखो, लेट मी कंपेयर 4 गैसेस, 4 गैसेस को कंपेयर करते ज़रा। वी हैव CO2, वी हैव अमोनिया, वी हैव आपका N2 ले लो, वी हैव O2, ठीक है। लेट मी टॉक अबाउट 1 मोल। कितने पार्टिकल्स होंगे, सारी गैसेस में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, दैट विल बी एवोगैड्रोस नंबर, है ना। वॉल्यूम कितना होगा, सबका सेम होगा 22.4 dm3। डिफरेंस कहाँ आएगा, मासेस में। कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44, अमोनिया का 17, नाइट्रोजन का 28, ऑक्सीजन का 32। अब आई बात समझ, ये कांस्टेंट है यहाँ तक। जो अलग आता है वो सिर्फ मास होता है बच्चों, ठीक है। मास क्यों अलग हुआ, बिकॉज हर एक एटम का मास अलग है ना। हमने काउंट सेम रखा है, हमने वॉल्यूम सेम रखा है, वी आर चेंजिंग ओनली द मास, क्योंकि मास हर एक एटम का ऑलरेडी अलग है, वी कैन नॉट मेक दैट सेम, है ना। तो वही तो कहते हैं, अगर मैं 10 ग्राम ऑक्सीजन ले लूँ और मैं 10 ग्राम हाइड्रोजन ले लूँ, तो ज़मीन आसमान का अंतर है इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। इसका ये 1 मोल भी नहीं हुआ, है ना, और इसके 10 मोल्स हो गए, तो इसमें पार्टिकल्स कितने ज़्यादा हो गए, तो सिर्फ मास में अंतर आता है, ठीक है। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। आज हमने ये कवर कर लिया है बच्चों। तो अब हम इसके बाद सिर्फ इसके क्वेश्चंस के सेशंस करेंगे, आपको जहाँ डाउट लगे आप वो पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी बच्चों। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आज आप जाके, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जहाँ डाउट लगे आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। इट्स योर ड्यूटी कि आज मोल कॉन्सेप्ट का जाके टॉपिक की वीडियोस देखेंगे थोड़ी बहुत और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल्सो फॉर अपकमिंग सेशंस मेक श्योर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है, ताकि जो भी सेशंस आने वाले हैं आपको सबसे पहले अपडेट मिले, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। दिस वाज सुष्मिता शर्मा, योर केमिस्ट्री एक्सपर्ट एट इम्बाइब। कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.